Our first question is here, which gas is known as laughing gas? कौन सा ऐसा गैस होता है जिसको कि हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, जिस गैस के ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट में फैलने से हंसी अपने आप आने लगती है, ऐसे गैस को लाफिंग गैस बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में है नाइट्रोजन, दूसरा बी ऑप्शन में है नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑप्शन में है क्लोरीन, डी ऑप्शन में है मेथेन। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड ऐसा गैस होता है जो कि इन्वायरमेंट में आने से हंसी अपने आप आने लगती है, मुस्कुराहट अपने आप आने लगती है, ऐसे गैस क्या बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज विच गैस कंटेन्स लार्जेस्ट वॉल्यूम इन आवर एटमॉस्फेयर? कौन सा ऐसा गैस है जो कि लार्जेस्ट वॉल्यूम को कंटेन किया हुआ है, कहां पे? हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हम लोग को क्या पता है, जो हम लोगों का एटमॉस्फेरिक गैस है वो वेरियस गैस का मिक्सचर है, उसमें से मेनली जो 78% है वो हम लोगों को नाइट्रोजन का अमाउंट आ जाता है, देयर आफ्टर 21% जो है वो ऑक्सीजन का अमाउंट आता है, रेस्ट 1% में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ए में ऑक्सीजन है, बी में कार्बन डाइऑक्साइड है, सी में नाइट्रोजन है और डी में ऑर्गन है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि यही कितने परसेंट है नाइट्रोजन का अमाउंट? 78%। आवर क्वेश्चन 3 इज विच वन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी जो है उसमें सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? हम लोगों के पास सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? इस क्वेश्चन को समझने से पहले बता दें, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होते हैं साइंस से रिलेटेड, उसका एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे किया जाता है। तो यहां पे है विच वन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? जो हम लोगों का ह्यूमन बॉडी है उसमें लार्जेस्ट ऑर्गन कौन से हैं? तो हम लोग का ऑप्शन देखते हैं, स्किन है, बी में है लीवर, सी में किडनी, डी में लंग्स। तो ये जितने भी पार्ट हैं वो बॉडी के इंटरनल में रहते हैं। जो स्किन है हमारा वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि वो ऑल ओवर बॉडी पे अपीयर रहता है। तो हम लोगों का ऑप्शन क्या आ जाएगा? स्किन। आवर क्वेश्चन 4 इज विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? जो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप बोला जाता है? यहां पे ब्लड ग्रुप कौन सा? 4 मेनली ब्लड ग्रुप है, ए बी ग्रुप है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है एंड ओ ग्रुप है। यही 4 मेनली ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो ए बी ग्रुप दिया हुआ है, ए ग्रुप दिया हुआ है, बी ग्रुप दिया हुआ है, ओ ग्रुप दिया है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बोलता है मींस ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी भी ग्रुप से अपने अंदर ब्लड ले सके। मींस यहां पे जो हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वो ए बी ग्रुप आ जाएगा। ए बी ग्रुप एक जिन पीपुल्स के बॉडी में ए बी ग्रुप रहता है उनको क्या है, वो ए वाले से भी ले सकते हैं ब्लड, बी वाले से भी ले सकते हैं एंड ओ वाले से भी ले सकते हैं। उन्हीं को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बोला जाता है। मींस ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सके, ए से भी ले सके, बी से भी ले सके, ओ से भी ले सके, उनको बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर्स ग्रुप? यूनिवर्सल डोनर्स क्या होता है? जो किसी को भी दे सके, किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सके। वो कौन से ग्रुप होते हैं? तो फिर से वंस अगेन ये 4 ग्रुप दिए हुए हैं, ए बी ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप एंड ओ ग्रुप। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है? तो जिस पीपल के बॉडी में ओ ग्रुप रहता है, ओ ग्रुप का ब्लड रहता है, वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज
इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, जो वाटर का अमाउंट्स है प्लांट्स में वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लांट्स के पास भी कंडक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज होते हैं, जिसमें कि क्या क्या आता है, जेलम एंड फ्लोएम, इसके दो मेन कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। तो यहां पे ऑप्शन देखेंगे, कैम्बियम है, नहीं होगा, फ्लोएम है, एपिडर्मिस है, जेलम है। तो अब यहां पे सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा ये जेलम का क्या फंक्शन होता है और फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है। ये दोनों तो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, लेकिन जेलम जो है वो क्या करता है, वाटर, मिनरल्स, इस सब को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। वाटर मिनरल्स जो भी एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स, कहां से, अर्थ से, जो सॉइल रहता है उससे वाटर और मिनरल्स के जो अमाउंट्स रहते हैं वो जेलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में। और फिर उस वाटर और मिनरल्स का यूज करके जैसे ही प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है तो वो फूड फिर से फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट पार्ट्स में। मीन्स यहां पे फ्लोएम का क्या वर्क है, जो फूड प्रिपेयर होने के बाद, जो खाना बन जाएगा, प्लांट्स जब अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद उस फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है ये फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है। जेलम जो है वो किस चीज से बना होता है, जेलम जितने भी डेड सेल्स होते हैं प्लांट्स में उसके कॉम्बिनेशन से बना होता है। फ्लोएम जो है वो क्या है, वो लिविंग सेल से बने होते हैं। जो भी फ्लोएम है वो लिविंग सेल को कंटेन करते हैं, फ्लोएम टिश्यू लिविंग सेल को कंटेन करता है प्लांट्स के अंदर। इसके बाद क्या होता है, जेलम जो है वो एक ही डायरेक्शन में, इसका यूनी डायरेक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। क्या करेगा, जमीन से एब्जॉर्ब करेगा, जो हम लोगों का सॉइल होगा उससे एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल्स के अमाउंट्स को, और प्लांट्स में क्या करेगा, वो पूरे प्लांट्स में जहां तक लीफ रहता है वहां तक पहुंचाएगा पूरे प्लांट्स में। इसके बाद इसका एक ही डायरेक्शन है, ये क्या करेगा, नीचे से ऊपर के तरफ जाएगा। लेकिन जो फ्लोएम है ये क्या करेगा, इसका बाई डायरेक्शनल होता है, ये ऊपर भी भेज सकता है, ये नीचे के तरफ भी भेज सकता है। अब सपोज कीजिए ये प्लांट्स है कोई पूरा, और उसके बीच में कोई भी उसका लीफ है, तो लीफ तो फूड प्रिपेयर कर रहा है, क्लोरोफिल का अपीयरेंस रहता है लीफ में, फिर क्या करता है, उस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो ऊपर के तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो इसका बाई डायरेक्शनल होता है। ये जो फ्लोएम होता है उसका जो फंक्शन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जो जेलम होता है उसका यूनी डायरेक्शनल होता है। एक ही डायरेक्शन में इसमें फूड का संचालन होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो होगा फूड का वो एक ही डायरेक्शन में होगा। तो यही था आज का हम लोगों का कुछ क्वेश्चन जो साइंस से लिया गया था। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आगे फिर नेक्स्ट वीडियो को, जो इसी तरह के वीडियो, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो इस चैनल पे आता है, जो हम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या एक्सप्लेनेशन जो एनसीईआरटी का है वो साइंस वाइट का नाम के चैनल पे आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विथ अभिषेक सर। थैंक यू।